नमस्ते। अपना घर आश्रम को स्वागत करता हूँ। ये आश्रम का परिवेश बहुत खूबसूरत है। ये है अपना घर आश्रम सतपटिया जगतपुर कटक है। अभी शतर प्रभु जी आश्रम में हैं। चलिए संस्थापक सुखदेव अग्रवाल से बातचीत करते हैं। सर नमस्ते। सर आमर अपना घर आश्रम सतवटिया जगतपुर कटक है। ये आश्रम में शतर प्रभु जी योग शिक्षा पा रहे हैं। सर एक प्रश्न है, प्रभु जी को योग शिक्षा देने की क्या आवश्यकता है सर? योग शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जिसको अगर उसमें बहुत सारे प्राणायाम केवल किया जाता है, उसका इफेक्ट दिमाग पे बहुत पड़ता है। हमारे आश्रम में रह रहे सभी प्रभु जी मानसिक विकृत हैं, तो योग शिक्षा से उनका निश्वास, उनका सांस प्रचलन बहुत अच्छा होता है और उसका बहुत अच्छा असर उनके दिमाग में होता है। इसलिए हम योग शिक्षा, जो मेडिसिन दवाइयों से भी ज़्यादा लाभ योग शिक्षा होती है। सर नमस्ते। नमस्कार। प्रभु जी को योग शिक्षा की एक क्या आवश्यकता है? देखिए, 4-5 महीने पहले मैंने इस अपना घर आश्रम में योग शिक्षा देने के लिए आया था। तो यहाँ मेंटली जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जो समाज से पिछड़े हुए, जिनको घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ आके रखा जाता है। तो मैं एक योग शिक्षक होने के नाते मैं अपने स्वेच्छा मन से इनको योग शिक्षा देने के लिए यहाँ 4-5 महीने से आ रहा हूँ। देखिए, योग के कई पहलू हैं, जैसे कि हमारे शारीरिक विभाग, मानसिक विभाग, बौद्धिक विभाग और आध्यात्मिक विभाग। इसी तरह से ये जो मेंटली डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जिनको अभी याद नहीं है उनका नाम, उनका घर, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कब भूख लगता है, कब इनको पेशाब करना है, उनको खुद को भी नहीं पता है। तो ये जो मानसिक अवस्था है, इन मानसिक अवस्था को संतुलित करने के लिए हमारे योग विद्या में ऐसे बहुत कुछ प्राणायाम हैं और कुछ ऐसे योग आसन हैं जिनको प्रत्येक दिन हम यहाँ अभ्यास करते हैं और जिनके माध्यम से इनका जो मेमोरी है वो वापस धीरे धीरे आ रहा है। जो इनएक्टिव पर्सन्स थे वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, धीरे धीरे वो खुद को पहचानने लगे हैं। उनका जो स्मरण शक्ति है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हमारे यहाँ रिसर्च यहाँ होता है कि कैसे कैसे एक एक प्रभु जी जो आए हैं उनका वीकली, मंथली किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। दिन सर ये 5-6 महीने में आपको प्रभु जी को योग से क्या उपकार है? वही मैं बोल रहा था, जैसे कि हम इनका जो शारीरिक अवस्था था, जैसे मैं पहले आया था तो बहुत ही डॉर्मेंट कंडीशन में सब मेडिसिन खाते हैं तो सो जाते हैं, एक्टिव नहीं थे, शारीरिक तौर से ये फिट नहीं थे। तो इनको हम योग अभ्यास के माध्यम से हम इनका शारीरिक शक्ति, सारे अंगों का जो व्यायाम है, आसन के द्वारा इनका शारीरिक शक्ति का वृद्धि किया गया
उसके फायदा हमको ये मिला कि अभी आप देख सकते हैं प्रभु जी खुद के हाथ से इस आश्रम का सारा काम कर रहे हैं। तो जितना भी काम है वो अभी इतना एक्टिव हो गए हैं कि खुद करने के लिए उनको खुद का प्रेरणा मिल रहा है। और मानसिक तौर पे जो खुद को भूल चुके थे उनका स्मरण शक्ति वापस आया है। उनके घर वालों को फिर पता लगा के फिर उनको हमने घर भी बहुत लोगों को छोड़ चुके हैं। मानसिक विभाग में इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। फिर बौद्धिक विभाग में यहाँ कुछ ऐसे एडवांस प्रभु जी हैं जो कि उनको अगर कुछ काम दिया जाता है तो वो अपने दिमाग में उसको समझकर फिर ठीक तरीके से उस कार्य को निर्वाह करने में सक्षम हो चुके हैं। तो इस तरह से बौद्धिक विभाग में भी उनका विकास यहाँ हो रहा है योग के द्वारा। फिर अंत में हमारा जो आध्यात्मिक विकास यहाँ हो रहा है, कैसे हम उनको पता लगता है कि वो सुबह शाम वो यहाँ प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं और स्मरण करते हैं। अच्छे अच्छे भजन का यहाँ वो स्मरण रखते हैं और गाते हैं। और नृत्य में भी उनका बहुत लगाव है। अगर कोई म्यूजिक लग जाता है तो वो अपने आप ही नाच उठते हैं। ये इनका मानसिक जो स्थिति है वो अच्छा है, इसका प्रमाण मिलता है। तो योग करने से हमको सामूहिक रूप से एक जागरण, इंटरनल एक जागरण होता है जिसको हम इन प्रभु जी का जो अवस्था है उसमें उन्नति होता है। अच्छा, बहुत अच्छा है सर। धन्यवाद है। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। एक प्रश्न है सर, ये समाज के लिए क्या बताएं सर? मेरा सभी समाज बंधुओं से यही अनुरोध है कि रास्ते पे कोई भी लावारिश असहाय व्यक्ति आपको दिखाई दे तो उसको आश्रम में पहुंचाने की कष्ट करें। ये मानव सेवा एक सबसे उत्तम काम है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके इन सभी को आश्रम में भिजवाने की कृपा करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्ते।